हेलो बच्चों, ASZ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम विशाल कुमार। मैं आपको आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन NCERT चैप्टर नंबर 4, ठीक है, आज उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टोटल 3 एक्सरसाइज हैं। पहला एक्सरसाइज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने आना चाहिए, मतलब पहले वाले में आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा नहीं है। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। दूसरे एक्सरसाइज में हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। और थर्ड एक्सरसाइज में एक प्यारा सा फार्मूला है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे थर्ड वाले एक्सरसाइज में, ठीक है। तो पहले एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे कि पहले इंट्रोडक्शन क्लास में क्या देखना है हम लोग को कि एक्सरसाइज 4.1 में किस प्रकार का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं? क्वाड्रेटिक, ध्यान सुनो बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लोग पढ़ के आए हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब आप पढ़ के आए हो तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर, वेरिएबल के मैक्सिमम, ध्यान सुनो, मैक्सिमम जो पावर होगा, जो मैक्सिमम पावर होगा वो कितना माना जाता है? 2। कितना माना जाता है? 2। जैसे मान लो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो वेरिएबल, जो वेरिएबल है x, उसके पावर, मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, ay² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर y है ना, तो y के पावर में मैक्सिमम पावर कितना है? 2। यहाँ पर कितना है? 1। तो मैक्सिमम पावर कितना है? 2। इसलिए इसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क है बच्चों। क्या फ़र्क है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है लेकिन ये 1 वेरिएबल है। कैसा है? 1 वेरिएबल। इसमें देखो सिर्फ x है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन जो वेरिएबल है वो 2 है, एक y है और एक x है। तो y के पावर में कितना है? 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है। तो हम लोगों के चैप्टर में, चैप्टर 4 में क्या पढ़ना है? हम लोगों को क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें केवल बात करेंगे 1 वेरिएबल के। कितना? 1 वेरिएबल का, ठीक है। तो हम लोग का चैप्टर क्या है? ध्यान सुनो, चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला होता है, जो जनरल फार्मूला लिखा जाता है, ठीक है, जब किसी का जनरल फार्मूला लिखा जाता है वो हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। तो जनरल फार्मूला क्या लिखते हो? ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होगा? 0। और कंडीशन दिया जाता है कि अदरवाइज जो जो a है आपका वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। a जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 के बराबर। अगर मान लो कि a 0 के इक्वल हो गया, इफ़ बाय द वे अगर a का मान 0 के इक्वल हो गया, ठीक है, इफ़ द a इक्वल टू 0, देखो होता क्या है, यदि आप अपने से मान लेते हो लेट a इक्वल टू 0, ध्यान सुनो, a इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में a की वैल्यू 0 रखोगे तो x² प्लस bx प्लस c हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या होगा? 0। तो यहाँ देखो ax² मतलब पूरी 0 होगी वैल्यू, bx प्लस c इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो 0 से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर हो गया bx प्लस c इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो ये जो इक्वेशन बन के आई है, ध्यान सुनो, ये जो इक्वेशन बन के आई है वो इसमें आप देखो b के जो साथ वेरिएबल जुड़ा है वो x के पावर 1 लिखा है। कितना लिखा है? x के पावर 1। तो ऐसे कंडीशन में जो ये 1 है, ये 1 इसका
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप बोलोगे नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है 1, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पॉसिबल होने के लिए मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। इसीलिए रीजन दिया जाता है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देयरफॉर a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल हो जाता है 0 का तो ये क्या बन जाएगा, तो बोलोगे लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या होता है, बिलो आता है। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? तो आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना है तो पहचानने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना है, मैक्सिमम पावर देखना है, और वो भी मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। जैसे कुछ और एग्जांपल देखते हैं, चलो कुछ और एग्जांपल में नेक्स्ट एग्जांपल जैसे बात करते हैं। देखो, जैसे मान लो ax³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बात करोगे तो यक्स के जो मैक्सिमम पावर है, ध्यान दो, जो मैक्सिमम पावर है, ध्यान सुनो, जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है 3 है। जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है 3 है। तो इसके हिसाब से क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा? तो आप बोलोगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 होने की वजह से ये कहाँ चला गया, क्यूबिक में। कहाँ चला गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल में, और क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। समझ में आया? तो इसका मतलब है कोई भी इक्वेशन हो जो मैक्सिमम पावर हो 2 ही होना चाहिए, 2 से अधिक भी नहीं होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल देखो, सपोज ax स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। तो कहोगे सर bx नहीं है, तो bx से कोई मतलब ही नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो यक्स के जो वेरिएबल, यक्स मतलब क्या, वेरिएबल, तो जो वेरिएबल होगा, यक्स बोल लो चाहे वेरिएबल, ठीक है, तो जो वेरिएबल होगा उसका जो मैक्सिमम पावर होगा, जो मैक्सिमम पावर जो होगा वो क्या होगा, वो 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2। अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई डाउट? चलो अब हम लोग बात करते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिखते हो तो वो क्या होता है, उसका जनरल फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जनरल फार्मूला। और जनरल फार्मूला से हम लोग किसी को कंपेयर करते हैं। जनरल फार्मूला से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। कैसे? देखो, जैसे मैंने क्या लिखा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें जो a है कॉमा b जो है कॉमा जो c है, ये तीनों के तीनों एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है? एक कांस्टेंट, क्या है? कांस्टेंट नंबर लिख लेते हैं, कांस्टेंट नंबर है। क्या है? कांस्टेंट नंबर है। और यक्स जो है ये एक वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। इसकी वैल्यू बदलेगी, ठीक है, निरंतर बदलती रहती है, ठीक है। समथिंग यहाँ पर कितने जीरोज होते हैं, तो 2 जीरोज आएंगे। हम लोग जानते हैं जितना पावर उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। ये हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो एक एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं। एग्जाम्पल में है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ पर अगर a की बात करोगे तो a की जगह पर क्या आया है 2। यहाँ पर b की बात करोगे तो b की जगह पर कौन आया 4। यहाँ पर c की बात करोगे तो यहाँ पर वैल्यू कितना है -3। कैसे तो हम लोग बता रहे हैं ax स्क्वायर जनरल फार्मूला प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो a को a के साथ कंपेयर किया, b को नीचे वाले 4 के साथ और c को -3 के साथ कंपेयर कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आ गई है। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? अब आपको कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो आगे हम लोग टॉपिक में चलते हैं। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ, एग्जाम्पल नंबर 1 दिया आपके सामने कि रिप्रेजेंटेड द फॉलोइंग सिचुएशन। एक तरह का मैथमेटिकल सिचुएशन दिया गया है, ठीक है। अब उसको रिप्रेजेंट करना है किसके फॉर्म में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। कैसे रिप्रेजेंट करते हो? अब देखो यहाँ से जॉन एंड, ठीक है, जीवंती जो है ये दोनों के दोनों कितना मार्बल रखे हैं? 45 मार्बल रखे हैं। तो अब आपको क्या पता है कि जॉन कितना मार्बल रखा है और जो
जीवंती है वो कितनी मार्क वाला रखी है, ठीक है। तो ये दोनों आपको पता नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, लेट अपने से करोगे। देखो ध्यान सुनो, आप क्या करोगे, लेट द टोटल मार्बल हैव जॉन विल बी कितना, तो बोलोगे यक्स। सेम एज टोटल मार्बल हैव, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। लेट द टोटल मार्बल हैव जीवंती विल बी वाई। तो एक के पास यक्स है, दूसरे के पास वाई है, तो यहां से आप क्या बोलोगे कि यक्स प्लस वाई इक्वल टू 45, किसके अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यक्स प्लस वाई इक्वल टू 45, यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे बोला है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, मतलब दोनों मिलके कितना लॉस कर दिए, 5 उसमें से लॉस कर दिए, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव 124, मतलब दोनों मिलके लॉस कितना किए, 45 में से 5 लॉस कर दिए। और जो लॉस किए हैं उसमें से यदि उसमें से ध्यान सुनो, दोनों देखो ध्यान सुनो, बोथ ऑफ देम लॉस, दोनों के दोनों 5 मार्बल लॉस कर दिए, ठीक है। लॉस करने के बाद जो नंबर आया है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर ऑफ मार्बल, जो नंबर आया है लॉस होने के बाद उनका जब प्रोडक्ट किया गया तो 124 आया। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विथ, कितने मार्बल से स्टार्ट किए थे। अब देखो यहाँ से पहला इक्वेशन तो ये हो गया, अगर इन्होंने लॉस किया है तो यक्स मार्बल में से 5 मार्बल एक ने लॉस किया और दूसरा जो है वाई में से 5 लॉस किया है, और इन दोनों का प्रोडक्ट 124 कहलाता है, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देखो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं पता, क्योंकि अभी सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन ध्यान सुनो, लेकिन ये आपका 2 वेरिएबल ला दिया है। क्या ला दिया, 2 वेरिएबल। अब जब 2 वेरिएबल आया तो समस्या होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तब पर भी 2 वेरिएबल होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस पहले वाले इक्वेशन का यूज करोगे। कैसे, तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे, y यक्स प्लस में चढ़ जाएगा माइनस, y इक्वल टू 45 माइनस यक्स लिखोगे। अब इस y की वैल्यू इसमें रखोगे, रखो यहाँ पर यक्स माइनस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में y की वैल्यू रखनी है, तो 45 माइनस यक्स माइनस 5 इक्वल टू 124। अब यहाँ पर देखो यक्स माइनस 5 एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में ये माइनस करो कितना हो जाएगा, 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। मल्टीप्लाई कर ले, यक्स में 40 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 40x, कितना आएगा 40x, ध्यान सुनो 40x, ठीक है। सेम है, यक्स का मल्टीप्लाई यक्स में होगा तो माइनस यक्स स्क्वायर, ठीक है। -5 का 40 में मल्टीप्लाई होगा, माइनस 45 में मल्टीप्लाई होगा 200, ठीक है। यक्स -5 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में होगा तो माइनस माइनस प्लस 5 यक्स इक्वल टू 124, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये सभी वैल्यू जो इक्वल के इस साइड है सम को उस साइड भेजोगे तो साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, साइन क्या होगा, बदल जाएगा। तो इसका प्लस साइन उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इस साइड वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देखो 0 इक्वल टू, ये उधर गया माइनस हो जाएगा, 124 है, इसको लिख लिया मैंने, प्लस से उस साइड जाएगा माइनस, माइनस कितना, तो आप बोलोगे 40x, ठीक है। माइनस उस साइड जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से उस साइड जाएगा, देखो माइनस उस साइड जाएगा प्लस 200, प्लस से उस साइड जाएगा माइनस 5x। तो देखो आया क्या, 0 को पहले ना लिखकर मैं 0 को लास्ट में लिखूंगा, इसको मैं लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर को पहले लिख लिया, एक्स स्क्वायर पहले हो गया,
फिर यक्स वाले कोफिशिएंट -40 प्लस -5, तो -45 -45 यक्स, ठीक है। 124 और ये 200 दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। तो ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब इसको सॉल्व करना हम लोग कहाँ सीखेंगे एक्सरसाइज, किसमें सीखेंगे एक्सरसाइज 4.2 में सीखेंगे। किससे स्प्लिट करके, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, या क्लास 9th में आपको फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया गया होगा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो या तो क्लास 9th वाला मेथड, नहीं तो वही मेथड यहाँ अप्लाई करेंगे किसी मिडिल टर्म स्प्लिट करके, ठीक है। समझ में आया। तो जब हम लोग सीख लेंगे तब इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग मैं इसको यहीं तक छोड़ रहा हूँ, ठीक है। फिर जैसे ही नेक्स्ट एक्सरसाइज में पहुँचेंगे तो वहाँ पर एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, यही सेम क्वेश्चन बोला गया है, इसी को मैं आगे सॉल्व कर दूंगा। इक्वेशन आप याद रखोगे x² - 45x + 324 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़े हम लोग। चलो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 का। एग्जाम्पल नंबर 1 का ये पहला क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 1 का ये दूसरा क्वेश्चन है। A cottage industry product a certain number of toy in a day। मतलब एक दिन में कुछ टॉय बनाती है, कुछ खिलौने बनाती है, कितनी बनाती है नहीं पता। तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ टॉय, ठीक है। तो कितना बनाती है भाई, लेट द नंबर ऑफ इन अ डे विल बी लिख लेते हैं, विल बी एक्स। जितना भी बनाती है, कितना यक्स बनाती है नहीं पता हम लोग को। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी ये बना रहा है टॉय, ऑफ ईच टॉय, ईच देखो ईच का मतलब समझो, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, हर एक की वैल्यू। ईच टॉय इन रुपीज, रुपीज में बात कर रहा है, वाज फाउंड बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। कहने का मतलब कि मान लो सपोज कि एक दिन में 20 टॉय बनाता है। कितना टॉय बनाता है 20 टॉय। तो एक टॉय का दाम रखने के लिए, ध्यान सुनो, एक टॉय का दाम रखने के लिए इसने बोला यदि 55 में से जितना टॉय संख्या बनाता है यदि उतने को माइनस कर दिया जाए तो वो एक टॉय का दाम होगा, ठीक है। ये समझ में। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे, एक टॉय का अगर आपको दाम चाहिए, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वाज तो फाउंड इतना माइनस इन द प्रोडक्ट ऑफ इन अ डे, कॉस्ट ऑफ, ठीक है। देखो द कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज, या बिकम लिखेंगे टॉय बिकम 55 माइनस यक्स रुपीज, बिकम रुपीज इतना, एक का दाम है ना। अब बोला है आगे देखो, ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन का, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 715, मतलब एक दिन का कॉस्ट इसने बताया कि 750 रुपये है। कितने 750, चाहे जितना टॉय बनाता है। तो द टोटल कॉस्ट निकालते हैं, द टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज, ठीक है, विल भी नहीं, द टोटल कॉस्ट ऑफ टॉय इज 750, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि कितने टॉय है, यक्स टॉय है, एक टॉय का दाम 55 माइनस यक्स का मल्टीप्लाई करने पर 750 आ रहा है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 55 यक्स माइनस एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब ये दोनों उस साइड भेज देते हैं हम लोग, तो माइनस उस साइड जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर, प्लस उस साइड जाएगा माइनस 55 यक्स, ये इसी साइड में रहेगा तो प्लस 750 इक्वल टू 0। तो अब ध्यान से देखो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं।
अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो आपको एक्सरसाइज 4.2 में जब पढ़ाया जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिट उसके फैक्टर से कर लो, चाहे आपको क्लास 9th में अगर याद होगा फैक्टराइजेशन मेथड उससे आप कर लो, या एक स्पेशल फार्मूला बताया जाएगा 4.3 में उससे चुटकी बजा के सॉल्व कर लोगे। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? चलो अगले प्रश्न चले। चलो भाई अगला प्रश्न हम लोग को बोला है व्हाट वुड यू लाइक टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ डे, तो यही आपका रहेगा। ठीक है, अब इन डे अगर हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा तो हम लोग को पता है कि यक्स की एक ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू आती है जो इसको क्या कर दे, इस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई कर दे, इसको क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, और वो नंबर जब सेटिस्फाई करेगा तो वही इसका क्या कहलाता है, जीरोज या सोल्यूशन कहलाता है। यही हम लोग पढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न इसमें क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 है चेक द वेदर फॉलोइंग इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं चेक करना है ना। तो चेक कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। पहला अगर सोल्यूशन देखो, पहला सोल्यूशन देखो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, यही है ना। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। चेक करना है हम लोग को ना, चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 2 जा 4 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। यहाँ तक क्लियर है। अब यह देखो एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा माइनस 4x, ये दोनों जुड़ जाएंगे प्लस 5 इक्वल टू 2x माइनस 3। यहाँ तक क्लियर है। दोनों को इस साइड भेज दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस इस साइड जाएगा माइनस 2x प्लस 5 है। ठीक है, ये इधर माइनस इस साइड जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, बचा ही नहीं, उस साइड 0 हो गया। यहाँ से क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखो ये क्या है 6x हो गया, 4x 2x 6x प्लस 5 3 8 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप बोलोगे हाँ है। कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि बोलोगे मैक्सिमम पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, दिस पॉलिनोमियल इज 2, दैट्स व्हाई इट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया? क्लियर है? चलो इसी में दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस 8 भी है, प्लस 8 हो गया, इक्वल टू हो गया एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2। क्लियर है यहाँ तक? अब ऐसे कैसे करोगे, देखो एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर आता है, एक्स में 1 का मल्टीप्लाई करने पर एक्स आता है, प्लस 8 हो गया, इक्वल टू हो गया। ठीक है, समझ में? पहले एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई किए, ठीक है, एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर 8। यहाँ पर देखो a प्लस बी ए माइनस बी, अगर आपको फार्मूला पता होगा तो एक्चुअल में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर आपको याद होगा पढ़े होगे तो ए प्लस बी यदि एक ब्रैकेट में लिखा है और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखा है तो ये फार्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, ये फार्मूला आपको बहुत पहले पढ़ाया जाता है, क्लास 9 में पढ़ाया जाता है, क्लास 10 में पढ़ाया जाता है। ठीक है, कब पढ़ाया जाता है? अभी पढ़ा दिया गया ना, जिन बच्चों को नहीं पता वो अभी जान लेंगे। ठीक है, तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। क्लियर है? चलो इसको इरेज कर रहे हैं हम। अब यहाँ देखो, अगर ये एक्स स्क्वायर है, इक्वल को उस साइड तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या लिखोगे एक्स प्लस 8 इक्वल टू माइनस, ये कितना 2 का स्क्वायर कितना हुआ -4। ठीक है, माइनस इस साइड आएगा प्लस, तो एक्स प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ गया एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन बना है क्या इसका मैक्सिमम पावर 2 है? तो बोलोगे x के पावर 1 है ना, तो मैक्सिमम क्या लिखोगे, मैक्सिमम पावर ऑफ दिस इक्वेशन इज 1। क्या है? 1। दैट्स वाई इट इज द नॉट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये दैट्स
वाई इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो आगे बढ़े हम लोग। अब अगला प्रश्न है 3rd नंबर, इसको इरेज कर ले, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, देखो ध्यान से बच्चों। अगले क्वेश्चन पर जैसे ही बात करोगे तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है x ब्रैकेट में 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो क्वेश्चन नंबर 3rd हम लोग चेक करते हैं भाई। x ब्रैकेट में 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही है। तो x का 2x में मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर, x का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है? प्लस इस साइड जाएगा माइनस, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला लिखते हैं, प्लस 3x प्लस इधर जाएगा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, क्लियर है? 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटाओगे, माइनस करोगे तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या ये और सॉल्व होगा? बोलोगे नहीं सर नहीं सॉल्व होगा। तो ये इक्वेशन बन गया। क्यों? अब यहाँ पर देखो क्या इसका मैक्सिमम पावर है, देखो चेक करो। जो मैक्सिमम पावर है, ध्यान सुनो, जो मैक्सिमम पावर है क्या है? 2 है ना। मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। तो मैक्सिमम पावर 2 होने की वजह से ये क्या हो गया? आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, समझ में आया सबको? क्लियर है ये? चलो अगला प्रश्न हम लोग देखें, इसको इरेज कर लेते हैं। अगला प्रश्न 4था नंबर देखो क्या है। देखो 4थे नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो x प्लस 2 का होल क्यूब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? x प्लस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 4। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि x प्लस 2 का होल क्यूब मतलब a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब होता है, ठीक है, आपको पता है, जिनको पता है भाई अच्छी बात है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, क्लियर है? ये फार्मूला, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2, ठीक है, ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना है? एक्स क्यूब माइनस 4। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो इसके बाद देखो, एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब मतलब 8, 3 2 जा 6 एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ये ध्यान देखो, ये भी एक्स क्यूब इक्वल के बाद भी एक्स क्यूब, तो क्या हो जाएगा? दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब लिखते हैं 8, 6x का x में मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर आएगा, 6x का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 12x आएगा, इक्वल टू क्या आएगा? -4। -4 इस साइड आएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 12x। 8 को मैं अब लिखूँगा +8, माइनस इस साइड आएगा +4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये क्या, आप देखो ध्यान से, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप बोलोगे हाँ है। कोई पूछेगा क्यों, तो बोलोगे इस मैक्सिमम, इसका जो पावर है, मैक्सिमम पावर है वेरिएबल का, वो कितना है? 2 है, इसलिए क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो आई होप कि आपको किसी भी क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने आ गया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानना है? तो आप बोलोगे आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मैक्सिमम पावर कितना देखना है? 2 देखना है। कितना देखना है? 2। अगर 2 है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अगर मान लो 3 हो गया तब पर भी नहीं होगा, 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। सबको समझ में आया? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज 4.1 में,
और सेम टू सेम जैसे यहाँ पर किए हैं वैसे ही उसको भी करेंगे। ठीक है, आप अपने घर पर ट्राई करेंगे, पढ़ने के बाद वीडियो में क्या करेंगे 4.1 एक्सरसाइज खोलेंगे, उसको इसी बेस पर आप अप्लाई करोगे। अगर आ गया तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप एक्सरसाइज कर लेते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।